प्यारे नन्हे बेटे को। इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ है और इनका जन्म स्थान राजनंदगांव छत्तीसगढ़ है। इनकी वृत्तियाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं और इनको सम्मानित रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से 1992 में किया गया था और दयावती मोती कवि शेखर सम्मान 1997 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में दिया गया। इनकी कृतियाँ है लगभग जय हिंद, प्रथम कविता वह आदमी नया करम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नई नौकर का कमीज, पैर पर कमरा, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। कवि कहते हैं कि अपने नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाए हैं और बेटा कहता है कि वह अब दादा से भी बड़ा हो गया है। कवि प्यारी बिटिया से पूछता है कि बताओ हमारे आसपास लोहा कहाँ है, तो बिटिया झटपट बोलती है कि लोहा चिमटा है, करछुल है, लोहे की कढ़ाई है, सरसी है, दरवाजे की जंजीर और दरवाजे में लगे कब्जे ये सब लोहे हैं और लोहा दीवार में लगी मोटी कांटी भी लोहा है। कवि कहते हैं कि बेटी ये बताओ कि आसपास लोहा कहाँ है, और वह कुछ सोचकर जवाब देती है कि लकड़ी के 2 खंभों पर तंगा बांध तार लोहा का है, जिस पर नन्हे भाई के गीले कपड़े सूख रहे हैं। इसके अलावा सेफ्टी पिन और पूरी साइकिल लोहे की बनी है। पुनः वह अपने आसपास ध्यान करेगी, सोचेगी। वह शरीर से भले ही दुबली पतली हो लेकिन वह सहज है। वह बहुत जल्द जान लेती है कि आसपास लोहा कहाँ है। कवि कहती हैं अपने प्यारी बेटी को कि याद दिलाती है कि फावड़ा, कुदाल, टिंगिया, बसुली और खुरपी सब लोहा है। आसपास खड़ी बैलगाड़ी, चक्की का पट्टा और बैलों के गले में कांसे की घंटी सब जो है लोहे के बने हुए हैं। पुनः लेखक की पत्नी याद दिलाती है कि जैसे अपनी प्यारी बेटी को समझाते हो कि बाल्टी और सामने की कुएं में लगी लोहे की घिरनी, छत की कड़ाही, कंडी, डंडी और धमेला, हंसिया, चाकू सब लोहा है। भिलाई और बलाडीला में जगह जगह लोहे की कीले हैं। कवि अपनी बेटी से कहते हैं कि घर के सभी लोग मिलकर सोचेंगे और एक साथ ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। कवि को महसूस होता है कि लोहा एकदम कदम कदम पर व्याप्त है। कवि महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपने जीविका चलाता है वह लोहा है। कवि अपनी प्यारी बेटी से कहते हैं कि वे प्रत्येक औरत जो अत्याचार सह रही है, जो दुखों का बोझ उठा रही है, वह लोहा है। प्यारी बिटिया का पिता सोचता है कि उसका बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए और उसकी लड़की को प्यारा सा दूल्हा मिल जाए जिसके साथ उसकी शादी हो सके। इस प्रकार कवि महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है वह लोहा है। जो सताए जा रहे हैं वह लोहा है।